हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने एरर और उसके टाइप सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं एरर्स को कैसे एस्टिमेट करना। अब एरर को एस्टिमेट करना यानी क्या कि आपका जो रिजल्ट आया है उसमें कितनी परसेंट एरर है ये सामने वाले को प्रॉपरली निकाल के बताना, यानी प्रॉपरली स्टेप वाइज उसको। एस्टिमेशन का मीनिंग क्या होता है ग्रामेटिकली कि अगर कोई एक अंदाजा देना एक अप्रॉक्सीमेशन में, जैसे कि कोई अगर एक घर बना रहे हो तो उस घर को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा इसका एक एस्टिमेशन निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेशन। तो वैसे ही अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपके रिजल्ट में कितनी एरर आ रही है इसको एक अप्रॉक्सीमेशन बेसिस पे बताना, दैट इज कॉल्ड एज अ एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो ये एरर को कैसे एस्टिमेट किया जाता है ये आज हम सीखने वाले हैं, हाउ टू एस्टिमेट द एरर। तो इसके कुछ स्टेप्स है वो पहले फॉलो करेंगे, फिर हम एक एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर का। यू कैन हैव द आइडिया कि हाउ टू एस्टिमेट द एरर। ओके, तो सबसे पहला एस्टिमेट, एरर को एस्टिमेट करने के लिए क्या तरीका है। तो सबसे पहली स्टेप है स्टेप 1, टू फाइंड द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालो, एवरेज वैल्यू, इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं। मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू को मीन वैल्यू भी कहते हैं, सिंबल है एम। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपको उस एक्सपेरिमेंट में रीडिंग जो मिल रही है, पहली रीडिंग को हम सिंबॉलिकली बोलेंगे A1, दूसरी रीडिंग A2, तीसरी रीडिंग A3, ऐसे लाइक दैट n नंबर ऑफ रीडिंग्स आपको मिले हैं। कितने रीडिंग्स? n नंबर ऑफ रीडिंग्स। अब इन सभी रीडिंग की एवरेज, इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। तो कैसे निकालना? एवरेज वैल्यू is given by symbol am. तो this is the average of all the number of readings. सभी रीडिंग्स की एवरेज देखो, पहली रीडिंग है A1, दूसरी है A2, तीसरी है A3, so on like that। ऐसे आपके n नंबर ऑफ रीडिंग्स है तो आप am तक जाओ, बराबर है। इस सभी की समेशन डिवाइडेड बाय n आपको मिलेगा एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये हो गया पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप आती है एब्सोल्यूट एरर्स। दूसरी स्टेप आती है एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालना? तो जितने रीडिंग आपके होते हैं उतने ही एब्सोल्यूट एरर्स निकलते हैं। वो कैसे निकालना? डेफिनेशन है द डिफरेंस between the average value, the difference between the average value and the each measured value. The difference between the average value and the each measured value is called as absolute error। यानी क्या? देखो, हर एक मेजर करी हुई वैल्यू यानी ये A1, A2, A3 लाइक दैट और एवरेज वैल्यू यानी ये AM, इनके बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि लेट डेल्टा A1 बी द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A1, तो इसको बोलेंगे मॉड ऑफ AM माइनस A1। यानी क्या कि एवरेज वैल्यू क्या थी? AM, और एक पहली वाली मेजर वैल्यू क्या थी? A1, दिस इज फर्स्ट रीडिंग आणि एवरेज वैल्यू, इनके बीच का डिफरेंस, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट रीडिंग। सिमिलरली लेट डेल्टा A2 बी द एब्सोल्यूट एरर इन द रीडिंग A2, तो इसको बोलेंगे मॉड ऑफ AM माइनस A2। सिमिलरली लेट डेल्टा A3 बी द एब्सोल्यूट एरर इन द थर्ड रीडिंग, तो AM माइनस मॉड ऑफ AM माइनस A3 लाइक दैट। ऐसा करते जाओगे आपको लेट डेल्टा AN बी द एब्सोल्यूट एरर इन द nth नंबर वाली रीडिंग, तो nth नंबर वाली रीडिंग तो मॉड ऑफ AM माइनस AN। इस प्रकार ये सभी आपको मिलेंगे एब्सोल्यूट एरर। अगर आपके n नंबर ऑफ रीडिंग होंगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर भी n नंबर ऑफ मिलेंगे। दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड एज एब्सोल्यूट, शॉर्ट में लिखते हैं इसको एब्सोल्यूट एरर इन A1।
तो वैसे ही ये सेकेंड वाली एब्सोल्यूट एरर इन A2, ये थर्ड एब्सोल्यूट एरर इन A3 एंड सो ऑन लाइक दैट। अब तीसरी स्टेप है आपकी, तीसरी स्टेप में आप क्या निकालोगे, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तीसरा स्टेप है आपका, तीसरी स्टेप एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, इसको हम सिंबॉलिकली बोलेंगे डेल्टा AM। तो ये कैसे निकालेंगे, तो अभी पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय एवरेज एब्सोल्यूट एरर। एवरेज एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन है द एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट errors, the average of all the absolute errors is called as average absolute error। यानी कि सभी एब्सोल्यूट, देखो सभी एब्सोल्यूट एरर्स की इनकी एवरेज, इसको बोलते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो उसको सिंबॉलिकली हमने नाम दिया डेल्टा AM, दैट इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर के लिए सिंबल। तो डेल्टा AM इज समेशन ऑफ डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 सो ऑन लाइक दैट अप टू डेल्टा AN द होल डिवाइडेड बाय n, क्योंकि n नंबर ऑफ रीडिंग्स थे। ये आ गई आपकी एवरेज एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद स्टेप 4 रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ये कैसे निकालते हैं रिलेटिव एरर, द रेशो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द एवरेज वैल्यू, the ratio of average absolute error to the average value is called as relative error, तो इसको अगर मैं फॉर्मूला वाइज लिखूं तो आपका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आएगा, रिलेटिव एरर का डेल्टा AM म्हणजे एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। Relative error is the ratio of average absolute error to the average value, यानी कि relative error is delta AM upon AM। उसके बाद लास्ट स्टेप आती है, पांचवी स्टेप परसेंटेज एरर। लास्ट स्टेप परसेंटेज एरर। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो व्हेन द रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट अ परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला देखो क्या था, डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100। इस प्रकार हमें परसेंटेज एरर मिलेगा। तो ये सभी डेफिनेशंस हो गई। एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन वो भी है अपने पास, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर ऑफ रीडिंग्स, the average of all the number of readings is called average value। तो देखो अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो आप ये वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लो। अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो ये वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लो, वरना मैंने PDF फाइल में तो ऑलरेडी आपको नोट्स प्रोवाइड करे हुए, बराबर है। तो ये हो गए हमारे स्टेप्स। और अब हम करेंगे एक आधा एग्जाम्पल। अब हम एक आधा एग्जाम्पल करते हैं कि हाउ टू एस्टिमेट द एरर। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, आई कंसिडर सम रीडिंग्स ओवर देयर, आई कंसिडर सम रीडिंग्स, कुछ रीडिंग्स ले लेते हो। सपोज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालने वाला एग्जाम्पल। तो मुझे यहाँ पे 4 रीडिंग मिले हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे प्रिज्म का मिला एक रीडिंग में 1.50, दूसरा मिला 1.52, फिर मिला 1.54 और फिर मिला 1.48, राइट। ऐसे 4 रीडिंग मुझे मिले हैं। तो मैं सिंबॉलिकली इसको बोलूंगी A1, इसको बोलेंगे A2, A3 और A4। अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी बताओ, एवरेज वैल्यू निकालूंगी। क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू। सबसे पहले हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे, यानी कि AM निकालेंगे। तो AM इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4
अपॉन 4, बरोबर है। अब A1 कितना है 1.50 प्लस 1.52 प्लस 1.54 प्लस 1.58 डिवाइडेड बाई 4। सभी की समेशन करो और निकालो तो सही कितना आता है, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, ये देखो इसकी समेशन कर देते साइड में, यहाँ पे 1.50 प्लस 1.52 54 58, 8 और 4 12 और 2 14 के 4 एक कैरी, 5 5 4 20 प्लस 1 21 2 कैरी, कितना आ गया बोलो 6.14, राइट है, बराबर है क्या। अरे 58 लिखा है मैंने, 48 लिखना चाहिए था, 48। ठीक है, तो कितना हो गया देखो फिर से, 8 और 4 12 और 2 14 की 4 एक कैरी, 5 3 15 प्लस 4 19 प्लस 1 20, तो ये आ गया 2 और ये 6.04 आ रहा है, राइट। तो ये आ रहा है 6.04 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 2 रह गए, ऊपर से लिया 0, 20, 4 5 जा 20 एंड 4 1 जा 4। सो यू गॉट द एवरेज वैल्यू AM की वैल्यू हमें मिली है 1.51। अभी स्टेप 2 में हम लोग क्या निकालेंगे, हम स्टेप 2 में निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर्स। स्टेप 2 क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स। वो हम कैसे निकालते हैं, तो पहली एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 इज मॉड ऑफ AM माइनस A1, तो AM कितना है 1.51 और A1 कितना था 1.50, ठीक है ना। तो ये आपको मिला है 0.01। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड रीडिंग डेल्टा A2 इज मॉड ऑफ AM माइनस A2, तो ये मॉड ऑफ 1.51 माइनस A2 कितना है 1.52, इसका आ रहा है 0.02 मॉड में, यानी ये ब्रैकेट के अंदर माइनस 0.02 आएगा, लेकिन बाहर निकलने के बाद क्या आएगा बोलो, प्लस होके निकलेगा। तीसरा डेल्टा A3 इज मॉड ऑफ AM माइनस A3, तो 1.51 माइनस A3 इज 1.54, तो ये माइनस 0.04, तो बाहर निकल के 0.04। उसके बाद डेल्टा A4 इज मॉड ऑफ AM माइनस A4 इज 1 मॉड ऑफ 1.51 माइनस 1.48, बरोबर है। तो ये कितना निकल रहा है देखो तो सही, कितना निकल रहा है 1.51 से 48 गया 0.03, राइट है, बराबर है कि देखो तो एक बार 51 माइनस 51, ये हाँ 51 और 52, ये 1 आना चाहिए, ये 2 कैसे क्या लिखा अपन ने, ये भी 1 आना चाहिए, राइट। 1.51 है 1.52 माइनस 0.01, मॉड के बाहर प्लस, गलती हो गई थी यहाँ पे, और 4 में से एक गया ये 3, ये 4 कैसे क्या लिखा है, 4 में से एक गया 3, और उसके बाद 8 में से, अब 11 में से 8 गए 3, ये बराबर, अब सब सही है। ये कैसे क्या गलती से क्लिक कर लिया था, 1.51 माइनस 1.50 0.01, ये 0.01, ये 0.03 और ये 0.03, ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इनका एवरेज, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, दैट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर ऑफ रीडिंग्स, सभी एवरेज एब्सोल्यूट एरर्स की एवरेज, सभी एब्सोल्यूट एरर्स की एवरेज, इट इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली डेल्टा AM बोलते हैं, बराबर है। तो देखो सबकी एडिशन कर लो, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4, बराबर है। तो सभी वैल्यू डाल दो जो हमने निकाले हैं, वो सभी वैल्यू डाल देते हैं, डाल दो फटाफट। पहली डेल्टा A1 हमें मिली है 0.01, 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 कितने हो गए बताओ तो सही, 3 3 6 6 और 1 7 और 1 8, राइट। तो ये मिला है हमें 0.08 डिवाइड बाय 4, इट विल बी 0.02, ये आया हमको एवरेज एब्सोल्यूट एरर। अगली स्टेप क्या है हमारी, रिलेटिव एरर निकालने की। रिलेटिव एरर, उसका फॉर्मूला क्या है, is a ratio of average absolute error to the average value। तो डेल्टा AM हमारा आया था 0.02 डिवाइडेड बाय हमारा AM आया है 1.51। तो इसके दो, यहाँ पे 2 डेसिमल, यहाँ पे 2 डेसिमल उड़ा देते हैं, तो ये डेसिमल उड़ाने के बाद 2/151, ये आ रहा है अपना रिलेटिव एरर। कैलकुलेशन अभी फिलहाल नहीं करना, स्टेप 5 पे कैलकुलेशन करेंगे। परसेंटेज एरर, percentage error, it is the relative error multiplied by 100,
तो रिलेटिव एरर हमारी आई थी 2/151 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 200/151. व्हाट इज द वैल्यू? 1 पॉइंट कुछ तो भी अपनी आई थी कैलकुलेटर का अगर 1.34 समथिंग कुछ तो भी आई थी, बराबर है? कितनी आई थी? 1.354 कितनी आई थी? क्योंकि अभी अपन ने कैलकुलेटर यूज करना में अलाउड नहीं है क्योंकि हम लॉग टेबल सीखने वाले हैं, तो लॉग टेबल से इसको कैसे कैलकुलेट करना वो आपको इसका ट्रेनिंग में देने वाली हूँ। बट राइट नाउ हमने कैलकुलेटर करेंगे इस्तेमाल। तो ये आ रही है अपनी वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 151 इंटू 100, दैट इज 200 डिवाइड बाय 151, सो इट इज 1.324. दिस इज योर परसेंटेज एरर। तो इस प्रकार हम लोग परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एस्टिमेशन ऑफ एरर मेथड। तो फिर इतनी एरर हमारे रिजल्ट में आती है 1.324, तो इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी कितनी है? तो देखो 100 में से ये माइनस करके देखो, 100.00 में से 1.324 सब्सट्रैक्ट करो। फॉर सिंपलिसिटी आई कंसिडर ओनली 1.32। 10 में से 2 गए 8, एक वापस, 10 में से 4 गए 6, एक वापस, ये 10 में से कितने हो गए? ये 2 गए 8, 98.68% हमारा रिजल्ट एक्यूरेट है। इस प्रकार हमारी एरर मेंशन करने से हमें एक्यूरेसी पता चलती है। तो वी विल हैव सम न्यूमेरिकल्स मोर डिपेंडिंग ऑन दिस टुमारो। बाकी का अब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।